नमस्कार दोस्तों, इंडिया टॉक्स में आपका स्वागत है। भाजपा ने हरियाणा में जीत हासिल और कांग्रेस और उसके साथी पक्षों ने जम्मू कश्मीर में जीत हासिल। पर यह जीत का जश्न आज गुजरात में शायद कम मनाया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात में इस जीत का जश्न थोड़ा कम मनाया जा रहा है। जिस तरीके से जश्न मनाया जाना चाहिए था उतना जश्न इस बार नहीं मनाया जा रहा है। कारण यह है कि एक और जब हरियाणा की जीत का जश्न भाजपा के हर कोई मनाने की फिराक में है, तो दूसरी ओर कमलम यानी कि दिल्ली का जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है, वहां चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, जो कि सीआर पाटिल के नाम से जाने जाते हैं, मंत्रिमंडल के सभ्य है, मंत्री जी है, उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल को अचानक बुला के एमएलए और एमपी की रिव्यू मीटिंग शुरू कर दी। रिव्यू मीटिंग, अब यह रिव्यू मीटिंग क्या है मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 साल से मैं गुजरात की मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने आज तक कभी भाजपा को रिव्यू मीटिंग करते हुए नहीं सुना। अगर कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात करूं तो जब किसी का अप्रेजल होता है, हर साल लोगों का अप्रेजल होता है, उससे पहले उसका रिव्यू मीटिंग होता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या अच्छी बात करी, क्या गलतियां की, उसके बारे में एक रिव्यू मीटिंग की जाती है। और उस रिव्यू मीटिंग के बाद जितना उनका परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पे उनको अप्रेजल्स मिलते हैं, यानी कि उनको अपनी सैलरी में हाइक मिलता है। और ये आप सबको भी पता है। पर भाजपा, और वो भी गुजरात, जो कि मोदी जी और अमित शाह का गढ़ है, उसके अंदर अमित शाह और मोदी जी के गढ़ में उनको रिव्यू मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही? मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरत पड़ रही। आपको जान के ताज्जुब होगा कि यह रिव्यू मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सदस्यता अभियान जो है, जो भाजपा सदस्यता अभियान है, उसके अंदर 2 करोड़ लोगों को जोड़ने में भी पूरे गुजरात के पूरी मशीनरी, जो कि 30 साल से बीजेपी के पास है, वो मशीनरी सफल नहीं हुई है। और जिस तरीके से लोग भाजपा से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, भाजपा के सदस्यता अभियान में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसी के कारण यह हालत हुई। मैं आपको बताता हूं कि एमएलए यानी कि जो विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, वो गुजरात के एमएलए अपने जितने वोट से उन्होंने चुनाव जीता है उससे 1% से भी ज्यादा नए सदस्य नहीं बना पाए। और यह गुजरात की बात है, जो कि नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है। और दूसरी ओर हालत यह है कि जो नए नए एमपी बने हैं उनकी हालत तो उनसे भी बदतर हो रही है, क्योंकि वो 10,000 के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बड़ौदा में जो एमएलए है और जो एमपी है, एमपी बने हैं डॉक्टर हेमंत जोशी, जो कि पहली बार एमपी बने हैं। यंग फेस है, 33 साल की उम्र है और बहुत कुछ करने का उनको जोश भी है। पर उन्होंने 4,800 से ज्यादा सदस्य, पिछले एक हफ्ते से पहले का यह रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, 4,800 से ज्यादा सदस्य वो नहीं बना पाए, जबकि वो 5.5 लाख के मार्जिन से जीते थे। जी हां, 5.5 लाख के मार्जिन से जो एमपी जीतता है, वो अगर 5,000 से कम सदस्य बनाता है तो वो शायद बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। और ये हार उनको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा परेशान। और इसीलिए एमएलए और एमपी का रिव्यू हो रहा है। एमएलए और एमपी का रिव्यू इसीलिए हो रहा है ताकि इनको पता चल सके, सीआर पाटिल जी को पता चल सके, अमित शाह जी को पता चल सके, और खुद नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल है,
क्योंकि आज सुबह नरेंद्र मोदी जी के साथ सबसे पहले गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने मीटिंग की। कहते हैं कि वो एक कर्टसी मीटिंग है, पर हर मीटिंग को कर्टसी मीटिंग बताना ये भाजपा का बहुत पुराना गेम है। तो इसको आप कर्टसी मीटिंग नहीं लीजिए। मोदी जी ने 100% सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से पूछा कि ये क्या हो रहा है गुजरात, और उसके बाद तुरंत सीआर पाटिल जी को संपर्क किया गया। सीआर पाटिल और भूपेंद्र भाई पटेल पहुंचे दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, जो कि एक आलीशान महल से कम नहीं है। वहां गए, वहां एक रूम में बैठ चुके हैं, अभी उनका मीटिंग चल रहा। अभी हम जब आपको ये बात बता रहे तब उनका मीटिंग चल रहा है। अब आप ही सोचिए कि ऐसी तो क्या आन पड़ी है कि हरियाणा में जब भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है, तब उसकी जीत मनाने के बजाय गुजरात के चीफ मिनिस्टर को दिल्ली बुलाया जाता है और सीआर पाटिल जी, खुद नरेंद्र मोदी जी उनको पूछते हैं कि हमारे एमएलए और एमपी का परफॉर्मेंस क्यों खराब। आप ही समझिए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि गुजरात में प्रो बीजेपी हवा है तो गलत बात। अभी पिछले ही दिनों गुजरात के बहुत सारे शहरों में बाढ़ आई, बहुत सा नुकसान हुआ, लोगों को बहुत नुकसान हुआ, कैशडोल मिला नहीं। खास करके बड़ौदा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद में ये सब परिस्थिति कायम हुई, जो कि 4 बड़े शहर है गुजरात के। टायर 2 सिटीज में आते हैं और अहमदाबाद तो टायर 1 सिटी में आ रहा है। वहां ये हालत, तो छोटे छोटे कस्बों में तो इससे भी बदतर हालत हो गई है, क्योंकि इस बार बारिश ने गुजरात को पूरी तरह से तहस नहस करने की ठान की। हालांकि अब बारिश बंद हो चुकी है, पर अभी भी बारिश का कारण जो लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी है, उसका जो गुस्सा है लोगों को, जो नुकसान हुआ उसका जो गुस्सा है लोगों पे, और कॉरपोरेशन, लोकल कॉरपोरेशन के जो काउंसिलर्स है, एमएलए है, वो बाढ़ के दौरान लोगों के बीच में नहीं गए, उस पे जो उसका गुस्सा है, उसी के कारण बीजेपी सदस्यता अभियान में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही। और ये दिक्कत देखते हुए बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है कि गुजरात में लोगों को बीजेपी का सदस्य बनने में कोई दिलचस्पी अब नहीं है। गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि हर कोई बीजेपी का मेंबर है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। पर आज की तारीख में लोग अपने फोन पे ओटीपी देना बंद कर देते हैं। वो ओटीपी नहीं दे रहे ऑनलाइन। सदस्यता, ऑनलाइन सदस्यता का जो अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसमें वो लोग ओटीपी नहीं दे रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात के एक स्कूल में बहुत छोटे बच्चों को सदस्य बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना। सबको टारगेट दिया है और कोई टारगेट मैच नहीं। और शायद इसीलिए इस बात को समझते हुए मोदी जी ने आज का दिन ही चुना कि एक तरफ जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे मीडिया में बातें चल रही है, तब शांति से किसी को पता ना चले, इस तरीके से गुजरात का जो हालत है उसको कैसे सुधारा जाए उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। और शायद एमएलए और एमपीज को कड़क सूचनाएं भी दी जाएगी, इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएगी कि आप इस तरीके से काम करिए ताकि लोग आपके साथ जुड़े, लोग बीजेपी के साथ जुड़े। आज तक मोदी जी के चेहरे पे ही गुजरात में हर कोई जीतता आ रहा है और शायद आने वाले चुनाव में भी मोदी जी के चेहरे पे ही गुजरात में बीजेपी आएगी। बाकी बीजेपी का जो भी एमएलए है या एमपी है, उसकी इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपनी डिपॉजिट भी रख सके। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह का कमाल, और वो गुजरात में है। और वही गुजरात मोदी जी को अपने हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। और अगर उनको अपनी सियासती गेम चालू रखनी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाना, पॉलिटिकल लीगेसी में बने रहना है, तो गुजरात में रिव्यू मीटिंग जरूरी हो चुकी है।
बस इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।